सुपर फूड्स क्या होते हैं और इन्हें सुपर फूड्स क्यों कहा जाता है? तो मनीषा ये थोड़ा सा हिस्ट्री को टटोलना चाहूँगी कि सुपर फूड्स बना कैसे। अब जैसे सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा आएगा और उसके पास इनॉर्मस पावर होगी, तो सुपर फूड का भी कॉन्सेप्ट आया हमारी थैंक्स टू फूड इंडस्ट्री जिन्होंने इसको पहचाना और आगे लाए इसको। तो 21st सेंचुरी के एकदम स्टार्ट में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, जब वॉर की सबको पता ही है कि कितने तरह से खाने की तो सूझ बूझ किसी को नहीं थी, तब बनाना का एक कॉन्सेप्ट आया। उस वक्त यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने सोचा कि हम बनाना को बूस्ट कर बनाना एज अ फूड को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं कि ये बहुत ही सुपर बूस्टिंग फूड है और इजीली मिल जाता है, बहुत चीप था उस वक्त, आप समझ सकती हैं, और भी बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध होंगे और बहुत सारे गुण हैं उसमें, पोटेशियम से भरा हुआ है। तो और बहुत जल्दी फिल भी हो जाता है और आपको जो हम बोलते हैं सटाइटी, जो पेट भरने का जो आपको ऐसा उसमें ऐसी क्षमता है। तो ये बनाना से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे जैसे साल साल बीतते गए तो फूड इंडस्ट्री अलग अलग फूड को प्रमोट करने लगे। लेकिन प्रमोशन का काम ये नहीं था कि बस उनको फूड प्रमोट करना है, उन्होंने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ढूंढा। जैसे कि कुछ फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म है जो अपने आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, तो डायबिटीज़ में हेल्पफुल है। तो ऐसे अनाज क्या हैं, ऐसे सीरियल्स क्या हैं, तो उसमें कुछ अलग से सीरियल्स आए, कुछ मिलेट्स आए। इसी तरह कुछ ऐसे सीड्स हैं जो आपको हेल्पफुल है, अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। तो इन अलग अलग फूड में जिसमें कुछ ऐसी भिन्न बात है, कुछ ऐसा उसमें अलग से क्वालिटी वाली चीज़ है और न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम सुपर फूड्स की कैटेगरी में डाल दिया। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कोट करना चाहूँगी। जैसे किनवा है, इसको फूड ऑफ द ईयर 2017-18 में भी बोला गया, जिसकी सेल बहुत बूस्ट हो गई। तो ये सुपर फूड में आया। लोगों तक पहुंचाने का काम, सही मैसेज पहुंचाने का काम, और इसमें तमाम मीडिया कर्मी इन लोगों ने भी बहुत इस पे लिखा है। मैं भी लिखती हूँ, मैंने भी बहुत सारे ग्रेन्स पे लिखा है कि सुपर फूड्स क्यों हैं, क्योंकि उसमें ऐसे न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हैं। तो फिर से अगर इसको एक लाइन में मैं कहना चाहूँ कि उसमें ऐसे बेनिफिट हैं जो कहते हैं कि स्मॉल पैकेज है लेकिन बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, तो वैसा है ये सुपर फूड्स। और इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं और अलग अलग फूड ग्रुप्स में मिलते हैं। जैसे कि सीरियल्स में कुछ हैं, कुछ सीरो सीरियल्स बोलते हैं, जो अनाज की तरह दिखने वाले पर अनाज नहीं, जिसमें किनवा भी है, तो ये एक सुपर सीड्स हैं। कुछ बेरीज़ हैं जो लोगों को पता नहीं था कि इतने ज़्यादा उसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इतना अच्छा उसमें न्यूट्रिशन है। वैसे तो आपने अभी काफ़ी कैटेगरीज बता दी हैं, पर ओवरऑल कितने कैटेगरीज के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग फूड ग्रुप्स होते हैं। अब फूड ग्रुप्स क्या है, तो फूड ग्रुप जैसे अनाजों का एक ग्रुप है, फिर प्रोटीन वाली चीज़ें अलग हैं, सीड्स अलग हैं, फ्रूट्स अलग हैं। तो उन सब में एक कुछ कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें पर्टिकुलर वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, इसीलिए वो सुपर फूड है। अब जैसे मैं एक टोमेटो लूँ या एक पोटैटो की बात करूँ, और एक एस्पैरागस एक अलग तरीके का एक वेजिटेबल की तरह है जो कि सैलेड में भी यूज़ होता है, आप उसको सूप भी बनाते हैं, लेकिन ये एक सुपर फूड है। तो क्यों, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्यों है। बीटरूट है, वो भी एक सुपर फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आपको बाकी के जो बी फोलेट्स हैं और अलग विटामिन अलग अलग तरीके के वो उसमें ज़्यादा हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके अगेन फ्री रेडिकल्स जो हैं उसको डैमेज ना पहुंचाए, इन सब में बहुत सहयोगी है। तो ये सब जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं और अलग अलग तरीके से ये पाए जाते हैं।